ग्राफिकल मेथड में अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ जहां पे नहीं, हम लोग को 4 क्वाड्रेंट वाला ग्राफ चाहिए, 1 क्वाड्रेंट का नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम लोग को मालूम है फिजिक्स में ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। एक्स एक्सिस में होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस में होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम लोग के और एक्स के बीच में ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, फोर्स वर्सेस के नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। दिस ग्राफ विल बी रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ऐसा नहीं है कि रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा पहले बाद में डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे उसमें तो ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स और ये पोजिशन पे हम लोग प्लॉट करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम लोग को देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो फॉर्मूले पे अगर ध्यान दे तो फॉर्मूला हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, एफ और के का रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशन है, पूरा सीधा रिलेशन है और बीच में एक माइनस है। दैट मीन्स के को कांस्टेंट है, के को अगर हम लोग कांस्टेंट पकड़ के 1 पकड़ के अगर हटाते हैं फिलहाल के लिए तो एक्स का वैल्यू अगर 1 आएगा तो एफ आर का वैल्यू भी 1 आएगा। जरा देखते हैं बढ़िया से, यानी एक्स और वाई का प्लॉटिंग। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स और एफ आर का प्लॉटिंग। बचपन में हम लोगों ने ऐसा किया था। यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो ये होता है -1, यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं तो ये होता है -2, यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये होता है -3। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन दिस के को हम लोग यहाँ पे 1 पकड़ लिए हैं, स्लोप हम लोग 1 पकड़ लिए हैं। नाउ स्लोप अगर 2 पकड़ लो तो उस हिसाब से लीनियरली चेंज होता रहेगा। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे 1 -1 यानी ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा -1, यानी ग्राफ तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर हम लोग x का वैल्यू को नेगेटिव पकड़ लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इन 2nd क्वाड्रेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ तो किस तरीके से प्लॉट किया ये समझना बहुत जरूरी है। यानी ये वाला कैसे आया, अगर इधर आ जाएंगे तो इधर क्या है, इधर तो नेगेटिव x है। अगर इधर नेगेटिव x हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव पुट कर देंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। तब ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव रहा तो ये नेगेटिव में आएगा। सीधा सीधा बात है यहाँ पे। अब एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा रीजन पर पड़ता है, ये जो रीजन दिख रहा है दिस रीजन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। जितना दूर तक जाना चाहो जा सकते हो। इधर देखोगे तो दिस रीजन इज द एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ हम तुम लोग को एक बात बताए हैं कि फिजिक्स में या तो स्लोप निकालो या तो एरिया निकालो या तो दोनों निकालो। अब दोनों में से कोई एक ही होगा जो मीनिंगफुल कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा। कई केस में दोनों ही देता है। इस केस में अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ मीन्स डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डेल वाई यानी वाई में क्या है, चेंज इन रिस्टोरिंग फोर्स और डेल एक्स में है डिस्प्लेसमेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट फिलहाल हम लोग को कुछ नहीं देता है यहाँ पे। ये हम लोग क्या देता है, देता कि नहीं, जरूर देता है हम लोग को। ये दे देता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर एक ग्राफ बना के दे दे हम लोग को और बोला कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस फॉलोइंग स्प्रिंग हुज ग्राफ इज प्लॉटेड लाइक दिस, तो क्या करोगे, इसका स्लोप निकालोगे तो हम लोग को एक स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे तो एरिया अंडर ग्राफ क्या करें, मान लो यहां से लेकर ये रीजन तो हम निकालना चाहते हैं। ये एक ट्रायंगल का शेप दे रहा है, तो ट्रायंगल का शेप में यानी अगर एरिया निकालते हैं, नामकरण कर देते हैं इसको ओ ए बी, यानी एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्रायंगल शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा यहाँ पे ओ ए
इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ पे ए बी। अब चलो पुट करते हैं यहाँ पे हाफ बेस हो जाएगा एक्स इंटू हाइट है यहाँ पे माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, हाफ एक माइनस साइन रहेगा ये वाला एफ एक्स इंटू एक्स। बट वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स एफ एक्स नहीं, ये एफ आर है, एफ एक्स नहीं है, ये एफ आर है। रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसको अगर हम लोग पुट करते हैं माइनस हाफ इंटू माइनस के एक्स इंटू एक्स, तो ये फाइनली हम लोग को मिल जाता है एरिया इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, which is exactly equal to this one, half k x square, and this area means the work done, which also means the potential energy. तो अगर ग्राफ के हिसाब से करना है तो एरिया अंडर द शेडेड रीजन निकाल देना। कहाँ से कहाँ तक निकालने बोला है, वहां से वहां तक अगर निकाल दोगे तो इजीली निकल के आ जाएगा वर्क डन, यानी कि एरिया। और अगर बोला है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है तो उसका स्लोप निकाल दो। सो दिस इज हाउ यू वर्क। कोई भी ग्राफ दिया हो उसका स्लोप और एरिया दोनों में देखना कौन सा मीनिंगफुल बना रहा है। कभी दोनों ही मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटीज बनाता है, कभी कोई एक ही बनाता है, इसमें दोनों ही बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ के हिसाब से वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ स्प्रिंग ये हम लोग निकालते हैं। तो देख लो, अगर यहाँ पे सबको कुछ समझ में आया तो बढ़िया है, कोई अगर डाउट निकले तो हमको बताओ, हम बता देंगे। देख लो।